चलिए सर करें स्टार्ट जी। तो बायबैक चैप्टर अपना कंप्लीट है। एक बार के लिए आज और रिवीजन करते हैं, थोड़ा रिकॉल करते हैं। सेशन तभी अलग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको ऐप पे भी आपको अलग से मिलेगा। आज ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, वरना आपको आने वाले टाइम में जो एक स्लॉट दिए गए हैं कि अगर लॉ स्टार्ट अभी नहीं हो रहा, वही हम लोग अकाउंट्स थोड़ा जल्दी कवर करेंगे, दो दो सेशन लेके एंड प्रॉपर वाले सेशन। तभी मैंने आज टेक्स्ट की क्लास में आपको कहा कि लिटिल बिट हमने रिविजन करी, बेसिक बातें करी। कल से डायरेक्टली स्टार्ट विद द कम्पैक्ट आप बुक लेकर आएंगे। एंड कल से डेफिनेटली इन अकाउंट्स स्टार्ट विद न्यू चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बस वो मेरे एंड पे देखना पड़ेगा कि मैं मॉड्यूल कैसे आपको दे पाऊँ, या उसका फोटो कैसे करके आपको अरेंज कर पाऊँ टाइपिंग करके, एनी हाउ कुछ भी। कोई इंटरनल के क्वेश्चन भी काफी बड़े हैं, और कुछ बच्चों के पास मॉड्यूल्स होंगे तो वो लेके आ सकते हैं। थर्ड मॉड्यूल है। अदरवाइज मैं पीडीएफ आपको शेयर करूंगा एंड हमें वो स्टार्ट करना पड़ेगा। हम सिलेबस नहीं रोकेंगे। डन। बायबैक अपना डन है जी, बड़े तरीके से। क्या क्या उसके अंदर पढ़ा, थोड़ा बेसिक्स रिवाइज करते हैं, देन इसको मैं अभी बिल्कुल लो मोड पे रखूंगा, फिर बस कॉपी आपके ओपन कराऊंगा। पीडीएफ आप अपने बैग में डाल दो। टेबल पे सिर्फ आपकी मुझे कॉपी, कैलकुलेटर, पेन चाहिए, बस जल्दी। आराम से सेटल हो जाइए। आराम से सेटल हो जाइए। यहाँ पे और कौन बैठा है? तुम आप लक्षिता, इधर आ जाओ। आराम से बैठो। आप मोनिका, साथ में हो जाओ। उधर हो जाओ। आराम से बैठो। बैठ लोगे बैठो, जब जगह है तो आराम से बैठो, नहीं है तो फिर बैठना ही पड़ेगा। इधर जाइए, बल्कि आराम से बैठिए। एंड आप क्लियर करते हैं अपनी कुछ बातें। देन स्टार्ट विद द 3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मई 24, सितंबर 24 आपको पेपर मैं अभी सेट नहीं करूंगा, यहीं से दिखा दूंगा, आपका काम सॉल्व हो जाएगा। मई 24, सितंबर 24 एंड द जनवरी 25, ये तीनों रेलेवेंट अटेम्प्ट देखते हैं पहले। फिर उसके बैक कवर जानी है, स्कैनर आएगा ही, मैं क्या करूंगा, स्कैनर आएगा ही तो 3 है। ऐसे 20 एग्जाम्स हैं, तो 17 एग्जाम्स के क्वेश्चंस तो भी पेंडिंग रहेंगे। पर जिस दिन स्कैनर आ जाएगा आप खुद वेट करेंगे, एक लेक्चर का काम है, तो वैसे ही गिनती के 5 लग जाते हैं। वरना चैप्टर 3 लेक्चर से ऊपर नहीं है, ऊपर लगा भी फिर 1.5 घंटे वाले रहे हैं, यानी कि 3 3 4 4 घंटे ही चल रहा है। तो उस अकॉर्डिंगली अगली क्लास से बड़ा सिस्टमेटिक, हर लेक्चर 1.5 घंटा, उसके बाद बंद कर देंगे रिकॉर्डिंग को। देन अगला लेक्चर सेशन होगा वो 1.5 घंटा। मतलब प्रॉपर जिस बच्चे ने घर पे पढ़ना है तो उसको पता हो ये इतने लेक्चर्स है बाय बैक के। अब मैं 5 लेक्चर किसी को बताऊं, क्योंकि काम मुझे लगता है 2 का भी नहीं है। समझने वाली बात हो, कोई पहले भी हम बातें भी कर रहे हैं, जनरली बातें भी कर रहे हैं, फर्स्ट क्लासेस भी थी, आपको इंट्रो पार्ट पे भी लेके आ रहा हूँ, तो कई ऐसी चीजें हमेशा हर बैच में हर क्लास में होती आएंगी। क्लियर हो गया? अब बायबैक से अगर याद आता है तो इस पे सेक्शन कौन सा लगता है, आराम से बात करते हैं। सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट। ओके। बायबैक कंपनी अगर करेगी तो इससे कंपनी की कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बेसिक पॉइंट। कंपनी इसको अपने शेयर्स को एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस लेकर नहीं रख सकती, अल्टीमेट इसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल, डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। एंड तीसरा बिल्कुल बेसिक बच्चों का डाउट, पैसे होने चाहिए, इज अ सफिशिएंट बैंक बैलेंस। सो दो तरह का बायबैक है, नॉर्मल एंट्रीज इन द बैलेंस शीट, एंट्रीज आर रेडी विद दैट। ड्यू बेसिक 4 एंट्रियों का सेट है, कौन सा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, लॉस ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, याद है। देन इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। फिर एसपी यूज करने की बारी आई, एसपी डेबिट टू लॉस ऑन बायबैक। नाम कुछ भी बोल सकते हो, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, लॉस ऑन बायबैक, जो आपको समझ पड़े वो चीज। फोर्थ वन, सर एक सीआरआर बनता है, क्या बनता है, सीआरआर, बिल्कुल बेसिक। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, मैं हर चैप्टर के बाद रखते रहता हूँ कि आपको थोड़ा रिकॉल हो जाए क्या क्या करके आएंगे। आता है, बहुत अच्छी बात है, और आ जाएगा। सीआरआर सर बनता है जी फेस वैल्यू ऑफ बायबैक, जितने शेयर्स बायबैक कर रहे हो उसकी फेस वैल्यू के बराबर बनेगा। पॉइंट आता है क्यों बनेगा, सर एक्चुअली वी अज्यूम दैट कि जो बायबैक हो रहा है ये आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है। जब आप प्रॉफिट किसी के यूज करोगे तो उसको एज अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू एक और रिजर्व क्रिएट करके देना पड़ेगा, जिसका नाम क्या बन जाता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। उसका मोटिव एक ही होता है, कौन सा, बोनस। फिर वही बच्चों वाले कुछ पॉइंट्स और आएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। सर अब कई बार कोई आउट ऑफ कैपिटल भी बायबैक कर देते हैं, व्हाट इज आउट ऑफ कैपिटल, कुछ इक्विटी शेयर इशू कर दिए, कुछ रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए। मैं क्या, हाँ बिल्कुल, अब 40-50 हजार वहां से कर सकते हो, बाकी 40-50 हजार का क्या बना देंगे, सीआरआर। बट आईसीआई कई बार उन इशू करे हुए शेयर्स को, इक्विटी या प्रेफरेंस को क्या नहीं मानता, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी नहीं मानता ना। व्हाट इज स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, कुछ नहीं, उन्होंने कई लॉ में लिखा होगा, हमें लॉ नहीं पढ़ना, हमें लॉ नहीं पढ़ना कि व्हाट आर द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। 3 चीजों को लेके डाउट था। पहला, लिस्टेड कंपनी, कौन सा, दोबारा बोलेंगे मेरे साथ साथ, लिस्टेड कंपनी अकॉर्डिंग टू कौन सा सेक्शन, 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिनके बीओए, बुक्स ऑफ
अकाउंट्स बनते हैं विद कंप्लायंस विद एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, they can't use the SP for the buyback and redemption purpose. Otherwise, writing off okay, preliminary rating off okay, for bonus share okay, बस प्रीमियम देने के लिए नहीं। फिर बात आई दूसरा डाउट, डेट। वो 3 टेस्ट आपसे मंगवाए जाएंगे। सर कब करने होंगे, आप पढ़ चुके। जब वो कहेगा कैलकुलेट करो वायदा वेदर द बायबैक इज विद इन द परमिसिबल लिमिट, तो सीधा बोलना टेस्ट लगा के बताऊंगा और मैं कोई जादू मंत्र करूंगा। या ये बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक कर सकते हो, तो कितने टेस्ट से मेरे बराबर बोलेंगे सभी लोग। नंबर 1 शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, नंबर 2 रिसोर्स टेस्ट, नंबर 3 डेट इक्विटी। और क्लियर हो, शेयर आउटस्टैंडिंग में कौन से शेयर देखोगे, इक्विटी या प्रेफरेंस के? इक्विटी के। मान लो 1 लाख शेयर है इंटू 25% कितना हो जाएगा, 25,000। रिसोर्स टेस्ट में किसका टोटल लगाया था सर, पीयूसी प्लस एफआर। व्हाट इज पीयूसी, पेड अप कैपिटल। इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, व्हाट इज फ्री रिजर्व, 4। जर्नल, पी&एल, एसपी, डिविडेंड, इक्वलाइजेशन। और कोई फ्री नहीं अनलेस वो बोल के चला जाए। तो हमने चारों को ऐड किया, टोटल हो गया 10 और 2 12 लाख। 12 लाख का 25% ज्यादा है, 3 लाख। 3 लाख डिवाइड बाय बीबीपी बायबैक प्राइस, आई थिंक कुछ नंबर आ गए थे, 20 से डिवाइड किया 15,000 आ गया। तीसरा टेस्ट इज डेट इक्विटी। डेट का कवरेज करने के लिए वाइडर स्कोप लिया, नॉन करंट प्लस करंट लिया। सर नॉन करंट तो हमें पता ही था, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड टाइम पास करेगा, एलटीबी एलटीपी टाइम पास करेगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आर आल्सो अ पार्ट ऑफ डेट। देखो जी प्रोविजंस तो बाद में देनी होती है, वो भी डेट का पार्ट है यार, आज लायबिलिटी तो है। एंड पॉइंट आता है सीएल। सर सीएल किस नेचर की, एनी नेचर, आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर, एडवांस इनकम, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, मींस करंट लायबिलिटीज देयर। ऐड किया, डेट बन गया। सर इक्विटी होगा डेट होगा, डेट होगा, डेट से हाफ करके क्या निकालेंगे, इक्विटी। आफ्टर अपना क्या था, बायबैक, इसको बोलते हैं पोस्ट बायबैक। बायबैक के बाद मुझे इतनी इक्विटी चाहिए। सर पहले कितनी थी, मैं कहा जी 12। चाहिए कितनी अब, 7.5, 15 का हाफ किया था। देन आप कितना बायबैक कर सकते हैं, 450। मैं कोई इक्वेशन फॉलो नहीं करता, सीधा डिवाइड बाय बता दिया, क्यों इक्वेशन लेता है एक्स वाई जेड लेके, सिंपल सी बात। बायबैक प्राइस तो सामने बैठा है 20 डिवाइड बाय 30। अगर बायबैक प्राइस 25 है, थोड़ा अजीब है, 25 है, फिर क्या हो गया, प्लस उसमें क्या करेंगे 10 रुपए फेस वैल्यू। हाँ कई बार क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें फेस वैल्यू 20 रुपए है, तो कंफ्यूज मत होना कि 35 था प्लस 20 55 हो जाएगा, तुम्हें क्या दिक्कत है। 55 से कैलकुलेटर है यार, पॉइंटों में आ जाएगा, राउंड ऑफ कर देंगे। मतलब थोड़ा क्लियर माइंड रहना। तीनों टेस्ट में हम क्या चूज करेंगे, विच एवर इज लीस्ट। अभी क्वेश्चन ने क्या पंगा लिया, 25,000 शेयर कंपनी अच्छी भली बाय बैक कर रही थी, पता नहीं क्या मन में आया कि यार चेक ही करा लो, क्या काम मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। हमने टेस्ट लगाया 31250 पहला टेस्ट, 39,063 शायद दूसरा टेस्ट, तीसरा 28,750, विच एवर इज लीस्ट 28 and 50, बट कंपनी ऑलरेडी बाय बैक विद इन द लिमिट्स। आई थिंक सो मैं उसको रोक नहीं सकता। अगर से गलत होता आता था 24,000 आता, तो मैं कहूंगा कंपनी 25,000 बाय बैक नहीं कर सकती, हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग 24,000 इज विद इन द लिमिट, सो कंपनी कैन बाय बैक ओनली 24,000 शेयर्स एंड ऑल एंट्रीज आर पास ऑन द 24,000। डाउट, कोई बातचीत। बैलेंस शीट के दिमाग मत खराब करना, बैलेंस शीट बनी बनाई मिलेगी, यू हैव टू कॉपी। बस अच्छा नोट बना के आने दो, अच्छे नोट बना के आने दो। नंबर 1 शेयर कैपिटल विद बोनस, अगर आ गया दिखा के आना है कि है इतने शेयर, बट आउट ऑफ दैट शेयर इतने शेयर कौन से वाले हैं, बोनस। एक अच्छा रिजर्व बनता है, रिजर्व एंड सरप्लस है खाली है बेचारा, जैसे एसपी लिखा 2,50,000 लेस दिखा के आना है वहां पे नोट्स में यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम फॉर बायबैक 2.5। आंसर तो नीली है, ना लिखते तब भी ठीक था, बट वो प्रेजेंटेशन कहां से आएगी फिर, वो ऐसे मॉड्यूल से कॉपी करते नंबर तभी तो आएंगे हमारे। जहां से नंबर आने वहां पे आप छोड़ी जा रहे हो, जहां मुश्किल कंटेंट है वहां तो फिर क्या ही समझ आना है। तो इतना थोड़ी प्रूडेंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी मेरी बात की। बैलेंस शीट हो गया, एंट्रियां हो गया, टेस्ट हो गया। सर क्या सब कुछ आएगा, एंट्रियां भी, टेस्ट भी, बैलेंस शीट भी? मैं अब तक आया, या तो सिर्फ टेस्ट लगवा रहा है, या सिर्फ एंट्रियां करा रहा है, या एंट्री प्लस बैलेंस शीट आ रहा है, या टेस्ट प्लस एंट्री आ रहा है। तीनों चीजें तो आ ही नहीं रही, जहां पे आ रही हैं तो मैंने कह चुका, फिर 14 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का, इससे कम क्यों आएगा फिर। वरना आईसीआई ने बायबैक को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, वैसे इन्होंने 7, 5, 7, 4 इतनी दी है, क्योंकि बैलेंस शीट के लिए और चैप्टर बहुत हैं। मैं इसी में आगे तो आपसे क्यों कम कराऊंगा। मैंने कहा एमेलगमेशन, होल्डिंग कंपनी कहा, इंटरनल कहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी होंगे 3-4 तो इसी महीने में कवर हो जाएंगे। आपको कि सब में बैलेंस शीट है, तो फिर मैं उसकी बैलेंस शीट ज्यादा टेक्निकल है, इसमें क्या टेक्निकल था, एसेट सेम, करंट एसेट सेम, एक्सेप्ट कैश चेंज होता था, अपना नॉन करंट लायबिलिटी सेम, करंट लायबिलिटी सेम, सिर्फ शेयर कैपिटल क्या चेंज हुआ है, अपना रिजर्व एंड सरप्लस। तो मैं इसकी बैलेंस शीट क्यों कराऊंगा, बाकी रेस्ट आपकी कॉल है,
आप ध्यान से पढ़ेंगे और इन्हीं क्वेश्चंस को 8 हो गए शायद हमारे, 8 के 8 क्वेश्चन को घर पे ट्राई करेंगे। अब हेडिंग दो, नए पेज पे फटाफट आ जाओ, PYQs जल्दी, नए पेज पे। मैं अटेम्प्ट बोलूंगा, आप अटेम्प्ट ओपन करेंगे, मैं ऐसे ही बोलूंगा आपको, ऐसे ही बोलूंगा। हो सके मैं आपको ग्रुप में शेयर करना हो तो कर दूंगा, अभी के लिए नहीं करूंगा, अभी के लिए नहीं करूंगा, ठीक हो गया। स्क्रीन पे आपके सामने पेपर है, कॉपी पे नए पेज पे प्लीज, नए पेज पे PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अटेम्प्ट लिखेंगे बड़ा बड़ा, मई 24, मई 24, मई 24 चेक करेंगे हम लोग। और आप देख पा रहे होंगे 3 मई 24 का स्टैंप लगी हुई है, उसका पेपर है, अभी डाउनलोड करवाया है और साइन भी हो रखे हैं, अगर आपने देख रहे होंगे। 3 मई शाम के 5:20 पे पांचवें पेपर बाहर आया, तो जो एग्जामिनर हैं जो अपलोड करते हैं शीट पे साइन करके कि ये शीट ही आपने वहां पे क्या करनी है, अपलोड, दिस इज द पेपर। अब ये कुछ कंडीशंस, यू सी दैट पार्ट 1 पार्ट 2 दो टाइप में पेपर आता है मेरे भाई। पार्ट 1, पार्ट 1 में आपको पता है क्या आते हैं जी अपने पास, एमसीक्यूज, एंड पार्ट 2 में हमारे पास क्या आता है जी, डिस्क्रिप्टिव, 70 मार्क्स का पेपर बैठ जाइए। नेक्स्ट वन, इसके बाद दो बुकलेट्स है, उसके बाद में बात करेंगे। ये कुछ पार्ट है, कुछ दिख रहा है आपको, ये कुछ दिख रहा है आपको, बेसिक गाइडलाइंस हैं, बेसिक कुछ कंडीशंस हैं। क्या लिखा हुआ है, पेपर कंटेन करेगा 6 क्वेश्चंस, हमारी बात नहीं हुई फर्स्ट डे, जरूरत भी नहीं थी, 6 क्वेश्चन आएंगे, यू नो दैट वेरी। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, तो ऑब्वियसली एक चैप्टर का नहीं होता, इसमें एएस वगैरह कवर करे जाते हैं, काउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देन एनी आपने 4 करने हैं, कहां से, रिमेनिंग 5, एक क्वेश्चन कंप्लीट, पार्ट्स में नहीं, कंप्लीट यू कैन स्किप। तो होता क्या है, बच्चा कई बार बड़ा क्वेश्चन करना प्रेफर नहीं करता, छोटे करना प्रेफर कर लेता है कई बार, या कई बार सोच ये होता है कि बड़ा करते हैं 14 का शायद 6-7 ही आ जाएंगे, छोटे छोटे सब पे धमाल अलग लगेगा, अपनी थिंकिंग जैसा है। ये आपको सारी चीजें यहाँ सिखाई जाएंगी क्लास में, टेस्टिंग पार्ट में, एमटीपीज में, कि क्या डिसीजन लेना है। मैंने सर पंगा ले लिया, मैंने अमेलगामेशन छेड़ दिया, 40 मिनट लग गए मुझे वहां पे, एंड बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, फिर मैंने रहता खुदा और किस्मत माड़ी, होल्डिंग कंपनी छेड़ लिया, वो आधा घंटा 40 मिनट खा गया, उसकी फिर बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, तो तेरा टाइम तो गया, आपका टाइम तो खा गया 1.5 घंटा, और क्वेश्चन करे 28 नंबर के, 28 भी क्या, इनकम्प्लीट, तो नंबर ही नहीं आने और एमसीक्यू पे रह गए, और आपको खोल के पता चलेगा कितने आते हैं कितने नहीं। यहाँ वो स्ट्रेटेजीज काम करेंगी कि पहले आई हैव टू गेट माई 40 स्कोर्स, तो आपको दिखाऊंगा 1 महीने बाद, दिखाऊंगा कि बड़े प्यार से 40 नंबर तो ऐसे आते हैं यार, अगर आप बिन पढ़े चले जाओ ना, नॉर्मल क्लासेस सुन के चले जाओ मेरी, पढ़ के भी जरूरत नहीं है, 40 क्या 70-70 नंबर बड़े नाम से आएंगे आपको, यार मैं तो पढ़ के नहीं गया, सर ने जो क्लास ली है वो, और घर पे स्कैनर रहा है, बस खत्म, बात खत्म, कोई फालतू कुछ नहीं, मैं कह रहा प्रैक्टिस भी ना करियो यार, सिर्फ एमटीबी दे दियो उसको पढ़ के, 70 नंबर अकाउंट्स में कहीं नहीं गए, और आईसी खुद दे रहा है सामने से आके, बट हम फिर भी ले रहे तो हमारी कमी है कहीं ना कहीं। तो इसके बाद चलते जाएं, ये आपका पहला क्वेश्चन है, लाइक दैट। अब ये एएस का है, मैं थोड़ा बता दूं, एएस 16 का है, बोरिंग कॉस्ट, जब हम पढ़ेंगे तो बात करेंगे। तो मैं चलता जाऊं, आप हेडिंग देंगे सेंटर में सोल्यूशन, फटाफट हेडिंग लिखिए, ये मैं सब आपसे ही करवाऊंगा, आपसे ही करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन आपसे कराऊंगा। ये कैश फ्लो का आया था, कैश फ्लो भी आप लोग ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, मैं देख पाऊंगा, ये 6 था, ये अपना बेसिक ईपीएस का है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, मैं देख लेता हूँ उन्होंने यहाँ पे रखा भी या नहीं रखा हुआ, इस पेपर में इन्होंने रखा हुआ। लो जी, सितंबर का लेके आते हैं, हेडिंग दो, इसका तो मुझे याद ही है, 7 नंबर क्वेश्चन आया था, आपने करा भी होगा, ये रहा 3B, लो लिखो आपके सामने, और मजा आ जाएगा आपको देख के क्वेश्चन, ये क्या शानदार क्वेश्चन है। ये रहा 3B, चेक करो, मैं थोड़ा यहाँ से पढ़ा देता हूँ आपको, एक बार सबको विजिबल है, आराम से पढ़ेंगे। एरोडॉट्स लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग, क्या दिया है भाई, कैपिटल स्ट्रक्चर, कुछ याद आ गया होगा, लाइक दैट सेम ही है। फिगर्स इन कहाँ पे है मेरे भाई, थाउजेंड्स में है, इन थाउजेंड्स में है, ओके। शेयर कैपिटल 10 ईच है, तो आई थिंक सो रेडी विद दैट, 600,000, मतलब अपने अकॉर्डिंग चलते हैं अपना, अब 60 बोल लेते हैं, तो 600,000 10 से डिवाइड करूंगा तो 60 हुआ ना, पर 60 भी क्या चल रहा है, 1000 चल रहा है, हाँ, तो ये याद रखना 60,000 शेयर है, ओके, समझा क्या, कंफ्यूज नहीं होना, तो 1000 खोल लेना, क्या दिक्कत है, 6 लाख ही तो है, 600,000 6 लाख, कोई इतनी बड़ी फिगर थोड़ी है कि हम 1000 मिल जाए, हम 6 लाख बोल देंगे, ओके। ये कुछ दिख रहा है, मैं टिक कर सकता हूँ क्या मेरे भाई, ओके। ये रिजर्व कौन सा होता है, रिवैल्यूएशन बताओ जल्दी,
वेस्ट, कोई काम नहीं आता। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, सर साथ में क्या लिखा है, स्टैचुरी, कोई काम नहीं आता। तू तो बिल्कुल ही बाहर हो जा, तू तो बिल्कुल ही बाहर हो जा। क्या नाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तुझे तो बनाते ही कौन है, इनकम टैक्स एक्ट याद है, या कोई रिजर्व बनाता होगा, हमें मतलब नहीं। तो मेरे पास फिर बचा कौन मेरे भाई, बचा कौन, बचा कौन, सिर्फ ये तीन लोग। यू कैन सी, यू कैन सी, तीन लोग देखे ना, 540 200 कितने हो गए, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये 840 ये हो जाते हैं, 600 ये बैठा है, आई थिंक सो। अगर देखो आप खुद बोल रहे हो भाई इससे ज्यादा सिंपल मैं नहीं करा पाऊंगा यार। तो ये पीयूसी और एफआर मेरी कलाकारी है, मैं अभी वैसे शुरू हो गया, अभी मुझे करना नहीं चाहिए वैसे। लोन फंड्स, लोन फंड्स दूर से हाईलाइट, 2000 20 लैक्स आगे बढ़ते हैं, अभी तो हम क्यों चिंता कर रहे हैं। पहले मेरा ध्यान जाता है 1 अप्रैल को कंपनी वांट टू बाय बैक हाउ मेनी शेयर्स, 14,000 शेयर। अभी नहीं करा 25,000 वाला, सेम 10 ईच का कितने रुपए पे, 30 रुपए, तो 20 रुपए क्या चल रहा है, प्रीमियम। मुझे क्या दिक्कत है, यू आर रिक्वायर्ड, क्या बात है, क्या मांगा, कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। आप बताओगे, अब कुछ नहीं बोला तो कितने टेस्ट लगेंगे, 3 बेसिक टेस्ट, यू नो दैट। बायबैक ऑफ इश्यू ड्यूली ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल, नेसेसरी रेजोल्यूशन हैज बीन, क्या एंट्रियां मांगी हैं, नहीं, सिर्फ टेस्ट। क्या लोन फंड्स मांगे हैं, अगर ये हैं वो हैं फलाने हैं, कोई सिचुएशन नहीं। और मजा अब लेंगे, कितने नंबर का मेरे भाइयों, और घड़ी देख के करेंगे, 1:17 हुए हैं मेरे पास, देखते हैं कितने टाइम में आप जल्दी जल्दी कर पाते हैं, और सुंदर सुंदर। और कंपनी वैसे 14,000 बायबैक कर रही है, हमें बताना है कितने कर सकती है या नहीं। चलो मेरे भाइयों, क्वेश्चन पेपर आपके सामने, क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पे आपके सामने है। रेट बायबैक का 30 रुपए है, बीबीबी विजिबल है सबको, पहले बता दो। 117 हुए मेरे पास गुलिन, चुनाली। चेक करते हैं कौन लोग पहले कर लेते हैं, और साफ साफ नीट एंड क्लीन, जल्दबाजी नहीं करनी, इधर फटाफट उड़ा दो। नीट एंड क्लीन प्रॉपर लिख के, शेयर आउटस्टैंडिंग है फलाना है जो भी है, प्रॉपर लिख के करना है, सुंदर सुंदर, आराम से, मैं वेट कर रहा हूँ। 118 अब मांगते हैं, पाप स्टार्ट हुआ, ठीक है, आराम से, नीट एंड क्लीन। करिए 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 सर, जल्दी करिए। कोई नहीं जी, करिए। जो घर बैठे हैं जी, सोनाली बताएंगे बच्चे, कोई डाउट, गुरलीन कोई डाउट प्लीज, आंसर आ रहा होगा बच्चे। सर, तो होगी, डायरेक्टिविटी का भी आ रहा है।
एक बार कर लेते हैं बच्चे, डिस्कस कर लेते हैं, बताओ 2 मिनट, मैं भी कर लेता हूँ टैली। यहाँ पे किसी ने करा हो या कर रहे हैं? गुड, करो करो। टेबल बनाने से हाँ जी, जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं, एक ही तो कंपनी है, एक ही तो फंड्स हैं, ज्यादा है ही नहीं, सिचुएशन बनना ही नहीं है, एंट्रियां करनी नहीं है, टेबल आप बना सकते हो, जरूरत नहीं है, चल जाएगा वो तो यार। अब इसलिए सिखा देते हैं बेस्ट टू बेस्ट करने के लिए, अदरवाइज तीनों टेस्ट आपके सामने है, वो ये तो चीज, चूज द लीस्ट वरना। आई थिंक सो। कोई आंसर बताएगा मुझे फाइनली, आपका क्या रहा है? कंपनी 14,000 बायबैक कर सकती है कि नहीं कर सकती? वेरी गुड। और कितने बायबैक कर सकती है मुझे बताएंगे? 11,000, क्या बात है। और आप सोच के रह हो जाएंगे अभी, 1:21 हुए मेरे पास, 18 पे आप लोगों ने स्टार्ट किया था, 3 मिनट में 7 नंबर आ रहे हैं, पेपर में नहीं आए होंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल है, मतलब यू आर वेट फॉर 1 मंथ, देन यू फील द डिफरेंस की वाकई भाई अकाउंट साला कुछ भी नहीं था। उन्हें थोड़ा 70-70 है सबके, ये वहां जाके हिला आते हैं, पता नहीं क्या करते हैं जाके, क्योंकि 3 मिनट लगे भाई, तुम लोग 7 नंबर नहीं देखते, पता नहीं क्यों नहीं देखते तुम लोग। तुम्हें क्या दिख रहा होता है वहां बैठ के कि हाँ ये क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, 14 का है, और 40 मिनट खराब, ये 3 मिनट में 7 नंबर दे रहा है, और लिख के करा भी तो, और ये तो ठहरा ठहरा है, हाँ जी बोलो आंसर, एमसीक्यू साथ के साथ हो जाएंगे। तो इन चीजों को थोड़ा समझा करो, इजी है। तो आप थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो 60 × 25% क्या नंबर आए? हाँ मैं 1000 में लिख लेता हूँ यार, ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, रोज जाते हैं यार। 12,000। और 600 प्लस 840, आपने कितना बताया था मेरे भाई? ये बताया था आप दोनों को जोड़ के 1400। इस 1440 का 25% बताएगा कोई? नहीं पहले 360 ना, डिवाइड बाय 30 ना। ओके, 12,000 बोल दूं फिर अब तो, 12,000 शेष के आ गए, 15,000 उसके आ गए। और तीसरा टेस्ट 1440, अगर अपना वो है, डेट कितने हैं? 2,000। 2,000 अगर डेट हैं, तो हमें इक्विटी क्या रखना पड़ेगा मेरे भाई? 1,000। 1,000 रखनी पड़ेगी यार, तभी आएगा। तो हमें इक्विटी क्या चाहिए लक्षिता? 1,000 चाहिए। एंड तेरे पास इक्विटी कितनी पड़ी है? 1440। कितनी फ्री पड़ी है मुझे ये बता? 1440 में से 1,000 मुझे चाहिए, 440 फ्री है, डिवाइड बाय गलती नहीं 40, तो आई थिंक सो 11 आ गया मेरे भाई, 11,000 शेयर। और हमें कौन सा चूज करना है? विच एवर इज लीस्ट, तो लीस्ट कंपनी कह सकती है जी 11 बनता है हमारी डिसीजन, अगर पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट की सलाह लेनी है तो जी 11,000। बट कंपनी कह रही है 14, नहीं रॉन्ग है, 14 इज नॉट पॉसिबल परमिसिबल। आप 11,000 कराना चाहते हो तो करवा सकते हो, डाउट। ओके, रिपोर्ट सिर्फ ये पूछा था। अगला करें, रेडी फॉर दैट, अच्छा। Gen 25 जल्दी, Gen 25 मुझे ढूंढना पड़ेगा। नहीं ये ईपीएस है यार, थोड़ा सेम सा लगता है कई बार, थोड़ा सेम सा लगता है कई बार। ये सब पेपर आपसे करवाए जाएंगे, आपके सामने रखे जाएंगे, देन आप मुझे बताना कि ऐसा क्या पेपर में आया था, मतलब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें लास्ट पार्ट हो सकता है मेरे सब आया तो था, 6 का छोटू जा पार्ट था, मुझे देखना पड़ेगा, ये रहा, लो भाइयों, लो आ जाओ जल्दी फटाफट आ जाओ। बी क्वेश्चन 6 बी, जल्दी आओ। 6 का बी Gen 25 फास्ट, 6 का बी Gen 25, साथ साथ लिखा करो, 6 का बी Gen 25, पढ़े भाइयों, आ जाओ। नंबर पढ़ लेते हैं, 4 नंबर का है, ओहो कोई बात नहीं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल जी लिमिटेड आपके सामने है, 31 मार्च 24, साफ लिखा होता है यहाँ, कोई एक्स वगैरह लिखते हैं, ये 24, ओके। थोड़ा ऊपर कर सकता हूँ क्या? इतना इतना इतना, और गुड। और आगे भी देख लो कुछ, आगे भी देख लो कुछ, ये वाला क्वेश्चन है, ये ब्रांच का है वैसे, ये किसका क्वेश्चन है? ब्रांच टॉपिक हम पढ़ेंगे, 6 नंबर का था, कुछ नहीं था, 6 एंट्रियां करनी थी, खत्म, जर्नल एंट्री सिंपल। दो, मैं अब आपके सामने स्क्रीन पे इसको रख देता हूँ, क्या यहाँ तक सबको विजिबल है? वेरी ओके, गुड। पहला ही ध्यान जाते हुए किस पे गया? किस पे गया? जर्नल, ओके, टाइम तो लगेगा, फिर जर्नल है तो कोई बात नहीं, रेडी वहीं से करेंगे, पहले पढ़ेंगे फटाफट। 4 लाख इक्विटी शेयर है, 10 इंच के कितने हो गए? 40। कैपिटल सब पड़ा है, रेवेन्यू है, एसपी है, पी एंड एल है, मैं जाते ठीक, इन्वेस्टमेंट 40। कंपनी डिसाइड टू बाय बैक कितने? 20%, अगर मैं गलत नहीं हूँ आई थिंक सो, ओरली यारो, 4 लाख का 20, 80,000 ओरली। और एट द रेट ऑफ कितने पे? 12 लाख रुपए, ओके ग्रेट। 1 अप्रैल को बायबैक इज एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, पास द नेसेसरी रेजोल्यूशन, सब काम ओके है। कंपनी ने बस एक काम करा, इन्वेस्टमेंट बेच डाली ऑफ ₹40 लाख वाली, कितने में? 32 में। मेरे अकॉर्डिंग 5 एंट्री है, कम से कम 4 कर दूंगा, सेम नहीं, लिटिल बिट थोड़ा चेंज आ जाता है, करो जल्दी फटाफट, रिकॉल कराऊंगा जल्दी,
5 एंट्रियां फटाफट अपनी अपनी पास करिए जल्दी फास्ट। 5 एंट्रीज तो सीधा नंबर है तो टेस्ट भी नहीं लगाना। ओनली 5 एंट्री यू हैव टू पास। एसपी भी काफी पड़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। रेवेन्यूज अभी पड़ा है, पीएनएल भी काफी पड़ा है, सारे कंडीशंस ओके हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। करिए 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 सभी करिए। मई वाले में अपने था क्यों नहीं दिखा बायबैक? वो एमसीक्यू में आया था, इसलिए नहीं दिखा होगा अपने को। क्या हो गया जी? रेवेन्यू रिजर्व यूज करो बच्चे, जर्नल रिजर्व है वो। जर्नल रिजर्व है वो एक तरह का। कैपिटल रिजर्व नहीं कभी यूज करना होता जब तक ना बता के जाए कैश वाला है। और वो यूज भी कहाँ आता है आपको फिर भी पता है, राइटिंग ऑफ द लॉसेस को लेके, बट करते नहीं आजकल। 5 एंट्री, 5 एंट्रीज 4 वही, एक इन्वेस्टमेंट बेचने वाली। नॉर्मल है। 4 से 5 मिनट लास्ट लगते हैं, 4 से 5। कर लिया। गुड। नॉर्मल है, करिए करिए करिए। कर लिया सोनाली। गुड बचे। कभी सेशन छोटा रखा मैंने, ज्यादा नहीं रखा कि भी नया स्टार्ट करूंगा उसका फायदा नहीं, प्रैक्टिस करवा सकता हूँ वो कर लो नहीं हो सके। बाकी स्कैनर्स आएंगे या तभी ज्यादा नहीं करा रहा। फिर बच्चे ने ना उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखना होता है, ऐड ऑन करना होता है, फिर वो दोबारा पढ़ते हो, फिर दोबारा मेहनत। फायदा क्या, आप कर तो रहे हैं। तो अभी अभी 1-2 दिन मेहनत थोड़ी कम रखी हुई है कि बाकी फिर होएगा ही होएगा। ओके जी, हो गया होगा यार, 5 एंट्रीज को क्या टाइम लगता है। वेरी गुड। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बोल देता हूँ 8 लाख। वेरी गुड। 80,000 × 10। अपना लॉस ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 4 लाख। ओके। टू इक्विटी शेयर होल्डर 12 लाख। वेरी गुड। एक पेमेंट भी करी दो। इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक 12 लाख। ये डाउट तो कह नहीं सकते पैसे नहीं है, अभी 32 लाख तो हैं। अभी 32 लाख तो हैं, शो ही नहीं करना आपको तो, बल्कि अपना इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक। सीआरआर बनाते हैं, रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर 8। रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर 8। वेरी गुड। नंबर 4, एसपी यूज हो जाएगा यार, काफी अच्छा पड़ा है। एसपी डेबिट टू लॉस ऑन बायबैक 4। 6 पड़ा है, अच्छा है, कोई कम नहीं पड़ रहा। एंड लास्ट वन, बैंक अकाउंट डेबिट 32। पी एंड एल अकाउंट है, पी एंड एल बोलो, जो नाम यहाँ पे वही बोलो। पी एंड एल अकाउंट डेबिट अपना 8। 8 हो जाएगा। टू इन्वेस्टमेंट्स 40। डाउट पूछो। 4 नंबर का आपके सामने है। मतलब हमें यार ये ढूंढने पड़ेंगे क्वेश्चंस पेपर में जाके, घबरा के नहीं कि मुझे फर्स्ट पेज पे नहीं आता, इसमें नहीं आता, लास्ट पेज पे बैठा था। मैं कह रहा हूँ 4 का ये था, 6 का बच्चों ने ये किया है, 7 का 6 एंट्री है, 10 नंबर तो वैसे ही दे रहा है। और कितने मिनट में यार 6 एंट्री उसकी यार, 5 ही एंट्रियां करी हैं आप लोगों ने, 10 मिनट नहीं लगते 10 नंबर। पास होने का जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा अपने को पहले। आप फेल होने का ढूंढते हो, पास होने का ढूंढो। जहां से जो मिल रहा है, यहाँ से ये मिला, किसी का इंटरनल मिल गया 14 का, सारे अच्छे होते हैं। किसी का कैश फ्लो आया हुआ दिखा दूं तो हंस पड़ोगे। +2 से भी सान, 7 नंबर में सिर्फ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग मांगी हुई, आपसे ही करवाऊंगा, रुक जाओ 10 दिन। आप खुद कहोगे कि यार ये पेपर आया था। मतलब बड़ा जेन्युइन सा, बट ढूंढना पड़ेगा आंखों से। यार ये आता है ये कर दो, ये आता है ये कर दो, बाद में देखेंगे। देखो एक तो छोड़ना ही है, वो तो पहले ही माइंड मेकअप बन जाता है, सारे बड़े तो करके जा नहीं सकते। तो एक बड़े को तो वहां जाके माइंड मेकअप कर लो, कंपल्सरी करना ही करना है। तो एक पे डिसीजन हो गया, फिर तो खुले खेलो, जिसका जो आता करते जाओ, 4 का 10 का कैलकुलेटर जोड़ते जाओ। बड़ी वाला साहब ले जाते हैं, इतने की सेल होगी, इतने की सेल होगी, जोड़ी जाओ बैठे। मैं जोड़ता था हूँ 7 यहाँ से आगे, 6 इंटर एंट्रियों से आगे, 4 बायबैक दे दिए, 14 इंटरनल का कर दिया, 7 का फिर कैश फ्लो कर दिया, हो गए 45-46। और वो ऐसा पेपर है तो टीचर ने टिक करना है, गलती तो वहाँ मिलती नहीं। मैं कर ही सेकंड है। और 30 के एमसीक्यू करनी करने, 15-20 भी आगे तो assumption तो वैसे ही आनी है, आधे आधे भी लगा लें।
पर इसमें से 45-50 तो मुझे बड़े बड़े प्यार से चाहिए, और आते भी हैं 45 तो वैसे ही आते हैं। 70 नंबर के तो चैप्टर आ रहे हैं, 70 मार्क्स के तो चैप्टर आ रहे हैं। आगे भी अभी भी 48 ना आए तो फायदा क्या हुआ फिर। 12-15 एमसीक्यू में वैसे ही आते हैं लोग, तो एमसीक्यू बल्कि 25-25 ले रहे हैं, 26-26 ले रहे हैं, अब वो 15 भी ले रहे। तो एग्जाम्शन का तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं कि अकाउंट्स में एग्जाम्शन ना आए तो ग्रुप वन वैसे ही फेलियर है। और लॉ वैसे मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए आपका, वो आती है, मेरे सर पढ़ाती है, ऐसे हैं क्वेश्चन, ऐसे होते हैं, टेस्ट इतने होते हैं, क्लैरिटी बड़ी आती है लॉ को पढ़ के, तो एग्जाम्शन क्यों नहीं आएंगी। तो टारगेट अपना पूरा टैक्स में ले आओ 40-45 जो हमेशा आते हैं बच्चों के, 42-43-45 45 और 6, देन एग्रीगेट में हम मार नहीं खाते। वरना बच्चा पास होके भी फेल हो जाता है, नंबर ही नहीं आते, नंबर ही कहीं और रह जाते हैं। कहीं 120 125 आपके वैसे ही आ जी, 40 भी ऐड करूँ तो 165 बनते हैं, फेल होने की गुंजाइश ही नहीं है। उधर ग्रुप टू स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, कॉस्टिंग और एफ एम 150 नंबर, रीजन न्यूमेरिकल है, और एक ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें लास्ट 10 ईयर में कभी कोई चेंज आया ही नहीं, वही पुराने क्वेश्चन घिसे पिटे से वही आ रहे हैं घूम करके, पर हम वही नहीं करके जा रहे। तो उन्हीं को बार बार मॉड्यूल, स्कैनर्स, रिटर्न और रिटर्न, तभी आपसे रिटर्न कराया जब तक आया हूँ, औरली कभी नहीं। या मैं नहीं सिर्फ करा रहा कि आप सुन रहे हो, नहीं आप ही करोगे। अब कहा था डे वन से, अब प्रैक्टिस आप ही नहीं करनी है, कल भी देख लेना, इंटरनेट शुरू करूंगा आपसे कराऊंगा। मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ समझाने के लिए, बाकी एंट्री में बच्चा साथ साथ, हाँ चलना पड़ता है मुझे साथ साथ, बाकी वो स्कैनर आ जाएगी 2-3 दिन में, फिर और क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज को लेके चलो, करें आगे। हेडिंग 2, नवंबर 23, ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, मोबाइल ओपन करो, मोबाइल ओपन करो, 1 मिनट जी बस, 1 मिनट हो जाओ, मोबाइल ओपन करो फटाफट। ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया, जो बच्चे घर बैठे हैं जी मोबाइल पे फटाफट देखिए, ग्रुप में शेयर कर दिया, ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया। नवंबर 23 का लिख लो, 6 का भी सेम, नवंबर 23 बड़े बड़े अक्षरों में लिखा करो, नवंबर 23। अच्छा ग्रुप में है नहीं, सेंड कर दो आप, नवंबर 23 हेडिंग दे के, 6 का बी, कुछ क्वेश्चन तो मैं ये करा दूंगा, फटाफट करो जल्दी, फटाफट करो। दिख गया होगा क्वेश्चन, कंपनी बायबैक करना चाहती है कितने शेयर मेरे भाई, पहले पढ़ो 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 पढ़ो। ऊपर का डेटा तो सेम ही लग रहा होगा, ऊपर सेम है, बस जान के सिक्योर्ड लोन पंगे ले रहा है, दिख रहा, मिली फोटो अमन, मिल गई, फिर बोलो यार, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटी। नीचे कहता बल्कि कंपनी चाहती है 80,000 शेयर बायबैक करें 10 वाला एट अ प्रीमियम ऑफ 150%। क्या मतलब बना, हाँ तो ये ऐसे पंगे लेता है, जान के लैंग्वेज बोल के बच्चा उल्टा सीधा सुन लेता है। लास्ट कहता है रिक्वायर्ड टू स्टेट वेदर कंपनी कैन बाय बैक, तो सीधा बोलना टेस्ट लगाना है, सीधा बोलना टेस्ट लगाना है, और कहीं पढ़ो एंट्रियां मांगी तो फिर टेस्ट लगाना है। करो शुरू, नवंबर 23 का क्वेश्चन है, जल्दी करो, नवंबर 23 का, 150% प्रीमियम बोला है, मतलब 10 का 150%, 15 रुपए प्रीमियम, तो बायबैक प्राइस हुआ 25 रुपए, हाँ ऐसी गलती नहीं चाहिए वहां मुझे, तो बायबैक प्राइस हो गया 25 रुपए, 150% प्रीमियम, बस 10 तो देनी थी आपके, 150% फालतू दूंगा, तो टोटल 25 दूंगा आपको, तो याद रखना इस चीज को। करो जल्दी, मैं आंसर देख लेता हूँ, बाद में आपको बोल दूंगा। फिर ये गुरलीन जल्दी बच्चे, डाउट है पूछना है, ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया आपको, मैं और देख रहा हूँ कोई मिल जाए।
कर लिया हो तो बता देना, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करिए। नवंबर 23 का भेजा मैंने आपको। हो गया जी। तीनों टेस्ट लगा के एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। नवंबर 23 का मैंने अभी नहीं ओपन किया, यहाँ पे मैं बाद में ओपन कर लूंगा। नवंबर 23 का क्या कहते हो, पहले टेस्ट में क्या नंबर आ रहे हैं? पहले वाले में तो 1 लाख आ गए, और दूसरे टेस्ट में? 1,16,000। ठीक है बच्चे, 1,16,000। एंड तीसरे में बताएंगे? 1,60,000। तो बहुत ज्यादा आ गए। हमें इनमें से चूज करना है 1 लाख, बट कंपनी ऑलरेडी कितना कर रही है? 80,000। तो कंपनी गुड है, ठीक है, 80,000 क्या कर सकती है? बाय बैक। बोलो जी, देखो कुछ रह गया हो किसी का कुछ, मैं क्वेश्चन अभी ओपन नहीं किया। हो रहा है बच्चे? डन है? रहता तो नहीं कुछ? देख लो, कर लो, आराम से कर रहे हैं अभी। 4 लाख शेयर से कंपनी के, 4 लाख का 25% वैसे ही 1 लाख हो गया यार, सीधा सीधा। और बाकी रिसोर्सेज आपने यूज किए होंगे तो बता दो कौन से रिसोर्सेज करें ऐड, तभी आपसे करवा रहा हूँ सारे। निष्ठा हो रहा है, लक्षिता ठीक है, भूमिका हो गया। लो फटाफट हेडिंग दो, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन ओवर करते हैं। मई 23 का, फटाफट चलिए। मई 23 इज द लास्ट वन, आप लोगों ने करना है, लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। मई 23 हेडिंग दो। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन था मई 23 का, दो फोटो भेजी है मैंने, दो भेजी है मिली। मई 23 फटाफट देखो। मई 23 कौन सी? अच्छा, मैं चेंज कर देता हूँ। अभी तक कर रही थी ना। हेलो, चेक करो, आगे देखो। एक फोटो का था डेटो, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा यार, आई थिंक सो एक करा हुआ क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा कैसे। देखो फिर मैं याद कराता हूँ, चलो एक बार देखो आप, फिर मैं तुझे याद कराता हूँ। देखो 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 देखो, क्या ये क्वेश्चन नहीं है? बस यही कह रहा था मैं, इंटू 3 किया हुआ है। 330 का 990, 240 का 720, 90 का 270 में इसलिए कह रहा था। ये सारी चीजें नॉर्मली मॉड्यूल से होकर ही चलती हैं, बस चीजें चेंज होती हैं। अब यहाँ पे लोन फंड चेक कर, यहाँ उसने कहा था ना 1,200 करोड़, यहाँ लैक्स में ले गया, चेक कर। उसने क्या कर दिया, नीचे आ गई 3,600, 3,600 लैक्स, और 1,500 का क्या कर दिया, 4,500 लैक्स, और ऊपर जो दिया हुआ है 5,400 लैक्स, 1,800 इंटू 3। सेम है। फटाफट टेस्ट परफॉर्म करिए और तीनों के मुझे नंबर बताइए, और पढ़ लो सारी कहानी। क्या वही पैराग्राफ है डिट्टो? कोई इतना बड़ा पैराग्राफ था। ऑन द रिकमेंडेशन बायबैक हो गया, फंड्स पड़े हैं, 25 रुपए मार्केट प्राइस चल रहा है, 20% ओवर दूंगा तो कितने हो जाएंगे? 30 रुपए। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व बनाया मैंने अकॉर्डिंग टू आईटी रिक्वायरमेंट। एंड तीनों केस में बताओ, अगर लोन फंड्स आर 5,400, टेबल बनाओ, टेबल बनाओ, जो मैं कह रहा था लिखो, अच्छा लगेगा। करो करो करो, मैं वर्कशीट भी ओपन कर देता हूँ आपके सामने, वर्कशीट भी ओपन कर देता हूँ। दिस वन, ये टेबल है, ये टेबल है, तो मैंने वर्कशीट भी आपके सामने रख दी एक बार। और ये मैं पीडीएफ भी आपको ग्रुप में शेयर करा करूंगा, ये ग्रीन वाली, ये आपको मिल जाएगी मेरी तरफ से, कभी भी देखना पड़ता है, रहना तो है, अब देख सकते हो। करो फटाफट, नीट एंड क्लीन प्रॉपर बनाओ, साफ साफ अच्छे से बनाओ इसको। इफ लोन फंड्स आर इन लैक्स है, इसको लिखो, ऊपर लिखो इन लैक्स। इफ लोन फंड्स आर, प्रॉपर बनाओ हेडिंग, देखिए बच्चे, मई 23 है,
मई 23 का क्वेश्चन है, भी लिखा करो। May 23, May 23 का क्वेश्चन है। वैसे तो 3 टाइम्स ही था, चलो, है ना। 3 गुना आंसर आ गया होगा, बस 8.25 वाले का क्या आ रहा है, 24.75। तो 3 गुने हो जाना है सारी चीजें, बस वो आ जाएगा, 11.25 आ जाएगा। ये आ गया, ठीक है। बस रिटर्न प्रैक्टिस पे है कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंड जब स्कैनर आ जाएंगे तो थोड़ा फॉर्मेट भी सीखेंगे, वैसे काफी सिखा दिया। डन है मेरे को। करिए करिए, आराम से करिए। पहले 2 टेस्ट तो हो गए होंगे, साथ के साथ ही आ गए होंगे। ऐड करके उसका 25% डिवाइड बाय द 30। पहला टेस्ट का 24.75 भाई, सबका यार बोलो। 24.75 आ जाएगा। इसका आ रहा है आपका 18.75। ये भी डन है यार, तीनों में ही आ गया। वो 24.75, ये 18.75। इसमें से आपको पता ही है, दो में तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, यू नो दैट। एक में पॉसिबल हो पाएगा, कौन से वाला वो? हाँ, 3600 वाला, 3600 वाला जो, उसमें पॉसिबल हो पाएगा, हाफ हो जाएगा 1800। हाफ हो जाएगा 1800, अदरवाइज नहीं है। देखो करके। तो उसका कितना बोल रहे थे ऑपरेशन? 11.25 आ जाएगा। 11.25 आ जाएगा, देखो ज्यादा बैक नहीं गया। मई 23 तक का करवा दिया, फिर वो यहीं पे प्रैक्टिस हो जाएगी। स्कैनर ओपन करेंगे, चलिए वहां से करेंगे। पूछना है कुछ? डन है। इक्विटी का इन लैक्स क्या आ रहा है मान्या? जो रिसोर्स टेस्ट में आपने ऐड किया है, पीयूसी प्लस एफआर की है। 2250। हाँ ठीक है, अगर 54 का हाफ करते हैं तो 250 होता है, पॉसिबल ही नहीं है। एंड 45 का करते हैं तो बराबर ही आ गया, 2250, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ 36 है तो वहाँ 1800। तो 450 यू कैन बाय बैक, है ना।
2250 माइनस 1800, 450, 450 डिवाइड बाय आपने 40 किया होगा यार, 11.25। ग्रेट, गुड, 11.25। और मांगा भी टेस्ट थी था शायद, एंट्री तो नहीं मांगी इस बार, चेक करना, देखा नहीं मैंने। मांगी है, मांगी होगी यार, चेक करो चेक करो। हाँ तभी कह रहा हूँ इसको देखा करो, मैं भी नहीं देखा, देखना एक बार। करो इसकी फटाफट एंट्रियां पास करो, जल्दी करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अकाउंटिंग एंट्री है भाई, विद फुल नरेशन डालो, जैसे लोगों के लिए स्पेशल लिखा है। ये कहते हैं कि ना ना हमने नहीं करना, वो स्पेशल लिख के जा रहा है इस बार। विदाउट तो क्या लिखना है, कुछ नहीं भी लिखना, विद फुल नरेशन। ये नंबर तब दूंगा क्योंकि एक्चुअली इसमें बैलेंस शीट नहीं है, और ये नंबर भी आई थिंक सो 15 का आया था शायद। हाँ, तो हो सकते हो, पुराने का है ना ये। नोट तो लिखने पड़ेंगे। कौन सा नोट? हाँ हाँ लिखने पड़ेंगे जी, वो तो है ही है। कई बार ये बड़ा छोटा लिख देते हैं, इसका आंसर ही भेजूंगा, उसमें लिखा होता है सिचुएशन 1 एंड 2 में तीसरा टेस्ट नॉट पॉसिबल, सिंपल लिख के भाग जाते हैं ये। अपन तो छोटा लिखा था, ये रहा, 2 लाइन तो है, मतलब थोड़ा अच्छा लिख दिया, इन वेल नोन फंड्स आर दैट सिचुएशन 1 एंड 2 जो भी है। और एक नोट की लीज चूज करना है, तो 11.25 हो जाएगा। फटाफट करो उसकी एंट्रीज, ये रही, 4 ही होंगी। डन, मल्टीप्लाई ध्यान से, 11.25 लैक्स चल रहा है, बार बार कहूंगा मैं इस चीज को, और इन लैक्स ही ध्यान रखना। जो घर बैठे हैं बच्चे को डाउट, सोनाली को डाउट, बच्चे गुरलीन, हाँ डन, सर। चैट बॉक्स में ओके भेज दीजिए, डन, थैंक यू। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कल स्टार्ट करेंगे। डन, 11.25 है यार, इंटू 10 का, पहले तो 112.5 आ गया। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 112.5, लॉस ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट आप कर लेना 225, हाँ 225, डबल हो जाएगा ना वो, 225 टू अपना वो इक्विटी शेयर होल्डर, ऐड कर लेना 337, है ना, हाँ 337 पॉइंट, हाँ ठीक है, 5,000 ठीक है, 337.5, 10 का शेयर, 20 प्रीमियम बचे। करिए करिए जल्दी करिए प्लीज। 337.5 कर लिया तो बता सकते हैं जी। डन सर, तभी हमने एज ए रिवीजन पार्ट रखा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम ना लेते हुए 40-50 मिनट्स, अदरवाइज लेक्चर खराब जाता। इसी मैंने आपकी थोड़ी प्रैक्टिस कराई कि आपको पेपर के क्वेश्चन जज हो कि नॉर्मली आते हैं, उन्हीं 8 में से ही आ रहे हैं घूम फिर के, कुछ नया नहीं आता, जो नया आएगा वहां रखा हुआ है मैंने, जस्ट एक रखा हुआ है, वो किसी टाइम आया था 2019 के करीब, तो वो कराया जाएगा, उसके अंदर का पार्ट बनेगा, अदरवाइज इट्स ओके, ठीक है। एंड कल हम नया स्टार्ट करते हैं अपना जी, इटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मॉड्यूल जिनके पास होंगे एक बार आप ले आना, वरना मैं पीडीएफ शेयर करूंगा फिर आपको, तो चलेंगे यार, वेट तो कर नहीं सकते, वरना फिर चैप्टर ही नहीं हो पाएंगे हमारे हिसाब से तो, ठीक है। एंड टेक्स्ट में आपको मैसेज आएगा कि कौन सी बुक लेके आनी है, तो कल कैरी करना प्लीज, ठीक है। समरी एंड द फर्स्ट पार्ट वो कराऊंगा मैं, तभी लिखी हुई है मॉड्यूल से, है ना बच्चे, अब लिखोगे उस पर। आज भी बच्चों का जो डाउट आता है उसी में से आता है, तभी मैंने, वो ई सॉप वाला पॉइंट है एक बस छोटा सा, तभी नहीं मैं कराया, तो वो फायदा नहीं, जब आएगा इसके अंदर ना उसको करेंगे, तभी मैं कुछ ना कुछ इसलिए रखता हूँ कि जब दोबारा उसको ओपन करना पड़े, इसी बहाने रिवीजन हो जाती है। इसी बहाने में कभी भी मैं रैंडमली जब 3-4 चैप्टर हो जाते हैं तो रिवीजन भी करता था, कि चलो आज इंटरनल राइज करते हैं, आज कैश फ्लो करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं, तो आपको टच रहता है सारे न्यूमेरिकल का, वरना भूल जाएंगे, फिर तो हम आगा दौड़ पीछे छोड़ वाला काम कर रहे हैं, मजा नहीं आएगा। डन है सर, चलिए जी, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू गुरलीन, थैंक यू सोनाली, थैंक यू बच्चे।